दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आज से आ गई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस कहानी को भी पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी भी आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि कहानी ही बहुत खूबसूरत है। लेकिन प्लीज़ कहानी में आगे बढ़ने से पहले अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। घर के बीचों बीच आंगन में रखे एक युवक की लाश पे ढके हुए सफ़ेद कफन को अपने एक हाथों से हटाती घुटनों के बल बैठी हुई वो लड़की जैसे ही उस कफन को उस बड़े शख्स के गले के नीचे तकलाती है, नहीं कहकर झटके से पीछे की ओर गिर जाती है। और दर्द, तकलीफ़ और डर के मारे वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। वो बार बार रोते हुए, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि रट लगाए जा रही थी। उसके साथ ही वहाँ खड़ा हर शख्स भी अपना चेहरा या तो अपनी हथेलियों से ढक लेता है या मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। कुछ महिलाएं तो उस लाश की हालत देखकर उल्टियाँ करने के कगार तक पहुँच गई थी। वहीं कुछ पुरुष की रूह भी उस लाश को देखकर कांप गई थी। कहते हैं ना, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक ही इस आकर्षण शरीर का मोह है। जिस दिन इस आकर्षण शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए, उस दिन यही मोह से बंधा हुआ हमारा शरीर हमें ही घृणा युक्त करने लगता है। वो लाश बुरी तरह जल चुकी थी। बहुत जगह पट्टियाँ बंधी हुई थी, पर कुछ जगह साफ साफ जले हुए मांस के टुकड़े नजर आ रहे थे, जिसमें से उस शख्स का हाथ, उसके सिर के ऊपर का हिस्सा साफ साफ दिख रहा था। वैसे तो ऐसे इस इस तरह की बॉडी को देखने से भी लोग परहेज करते हैं और उन्हें दिखाया भी नहीं जाता। मगर जिस माँ बाप ने अपना जवान इकलौता बेटा खोया हो, उसके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। एक दिन मुंबई से छत्तीसगढ़ आने वाली बस मुंबई के पास ही दुर्घटनाग्रस्त होने और बस में आग लगने की वजह से उसमें सवार 25 से 30 लोगों की जलने से मृत्यु हो गई थी, जिसमें कुछ वयस्क, कुछ बच्चे और कुछ बुजुर्ग भी थे। रात के 2 बजे के वक्त की घटना थी, तो किसी को होश संभलने तक का भी समय नहीं मिला और वो बस तब तक धमाके के साथ आग की चपेट में आ चुकी थी। और उसी के साथ ही उस बस में इस घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया था। सुबह सबके घर वालों को खबर कर दी गई थी, तो खबर मिलते ही दीनदयाल वर्मा घबराए हुए अपनी पत्नी के भाई रतन के साथ आनन फानन में मुंबई के लिए निकले थे। उनका 27 साल का लड़का रवि वर्मा मुंबई की एक कंपनी में काम करता था, जो परसों रात ही उस बस में यहाँ घर के लिए निकला था। और अब रास्ते में ही उसकी मौत की खबर इस तरह मिलने से उन्हें तुरंत मुंबई के लिए निकलना पड़ा था। और वो लोग आज सुबह सुबह यहाँ अंतिम संस्कार के लिए अपने जवान बेटे रवि का पार्थिव शरीर लेकर घर पहुँच चुके थे। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता अम्मा जी, ये नहीं हो सकता। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते वो हमें छोड़कर। उन्होंने हमसे वादा किया था अम्मा जी, अपने साथ ले जाने का वादा किया था उन्होंने हमसे, और वो हमसे झूठा वादा नहीं कर सकते। हम जानते हैं उन्हें, ये वो नहीं है, ये कोई और ही है। हमारा विश्वास कीजिए आप सब। ये उनकी बाकी के शब्द कहते हुए उसके मुंह सिल चुके थे और वो अपना मुंह अपने हाथों से ढककर बंद करके रो पड़ती है, मानो जैसे ये शब्द बोलना ना जाने उससे कितनी बड़ी गलती हो गई हो। और वहीं ज़मीन पर अचेत सी बैठ जाती है। फिर कुछ क्षण बाद वो अपने आंसू पोंछकर अपनी सास के सामने आकर उनके हाथों को हिलाते हुए कहती है, अम्मा जी, अम्मा जी, आप तो माँ है ना, आप तो पहचानती हैं ना अपने बेटे को। आप कहिए ना अम्मा जी, ये वो नहीं है। हमारा भी दिल कहता है अम्मा जी, ये वो नहीं है। हम उनको अच्छे से पहचानते हैं, ये वो हो ही नहीं सकते। आप सबको ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है। हमारा विश्वास कीजिए, हम गलत नहीं कह रहे हैं। हम आप सबके सामने हाथ जोड़ के विनती कहते हैं, कोई हमारी बातों का विश्वास तो कीजिए। इतना बोल वो सबके पास जा कर सबको समझाने की कोशिश करने लगी थी
कि जो आंगन में लाश रखी हुई है ये उसके पति की नहीं है, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। सबकी ओर से निराश बोल लिखी वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर बिलख पड़ती है। कोई कहता है बेचारी अपने पति को खोने के गम को सह नहीं पा रही, पागल हो गई है बेचारी। तो कोई और कहता हाय बेचारी की किस्मत फूट पड़ी, अभी तो ब्याह कराई थी और अब भरी जवानी में विधवा हो गई। वहीं तीसरी औरत कहती है हाय आते ही खा गई अपने पति को। निर्मला ने कितने अरमानों से बहू ब्याहा था, अब उसकी ये बहू उसके बेटे को ही खा गई। वहीं दूसरी तरफ से घर के ही रिश्तेदार कहते हैं मना किया था निर्मला को कि अपने इकलौते बेटे को इतनी दूर ना भेजे, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब गंवा दिया ना अपने बेटे को, अपने से इतनी दूर भेजकर, वो भी मुंबई शहर। सुना है वो शहर सबको निगल जाता है, रवि को भी निगल गया होगा। बेचारा कितना अच्छा था, पर पता नहीं किस मनहूस का साया पड़ा और वो इस तरह से मौत के मुंह में समा गया कि बेचारे का चेहरा देखना भी नसीब नहीं हुआ। हाय रे निर्मला का कलेजा, जो अपने जवान बेटे को ऐसे देख रही है। बहू की कदम पड़ते ही जवान बेटा छोड़कर चला गया, उसे खा गई पति को। मनहूस कहीं की वो महिला अपना सिर पीट पीट कर बोल बोल कर रो रही थी। रिश्ते में उस घर की कोई खास होगी लग रहा था। उठना रवि, उठना बेटा, देख देख ये सब क्या कह रहे हैं। रवि उठ जा, देख तेरी माँ बुला रही है। रवि बेटा उठ जा, वापस आ जा बेटा, वापस आ जा। उस औरत की बात सुनकर चीख चीख कर अपने बेटे को वापस अपने पास आ जाने को कह रही निर्मला जी अब वहीं बैठकर मुंह दबाकर रोने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जानवी आंख उठाकर एक नज़र उस औरत को देखती है जिसने कहा था कि खा गई अपने पति को। मनहूस कही की और फिर वापस से अपनी नज़रें झुकाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। बेचारा कितना अच्छा था, पर पता नहीं किस मनहूस का साया पड़ा और वो इस तरह से मौत के मुंह में समा गया कि बेचारे का चेहरा तक देखना नसीब ना हुआ। हाय रे निर्मला का कलेजा, जो अपने जवान बेटे को ऐसे देख रही है। बहू के कदम पड़ते ही जवान बेटा छोड़कर चला गया, उसे खा गई पति को। मनहूस कहीं की वो महिला अपना सिर पीट पीट कर बोल बोल कर रो रही थी। रिश्ते में उस घर की कोई खास होगी लग रहा था। उस औरत की बात सुनकर जहाँ निर्मला जी मुंह दबाए रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जानवी आंख उठाकर उस औरत को देखती है जिसने कहा था कि खा गई अपने पति को। मनहूस कहीं की और फिर वापस से अपनी नज़रें झुका के फूट फूट कर रोने लगी थी। उसको ऐसे रोते देख निर्मला जी उसके पास आकर उसे संभालते हुए कह उठती हैं उठ जा बेटा, उठ जा। रवि हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया बेटा, अब वो कभी नहीं आएगा हमारे पास। हमने अपना बेटा और तुमने अपना पति खो दिया जानवी, तुमने अपना पति खो दिया। फिर वो उसके चेहरे को हाथों में पकड़कर कहती हैं ये वही है बेटा, एक माँ अपने बच्चे को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। एक माँ अपने बच्चे को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती जानवी। चल और उठ, चलकर अंतिम विदाई दे दे उसे। मगर जानवी फिर से रोते हुए कहती है नहीं अम्मा जी, नहीं, ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हम बता रहे हैं ना, हमारी बात का विश्वास कीजिए, ये वो नहीं है। कम से कम आप तो यकीन कीजिए हमारा। फिर वो उस लाश के पास आती और उसके बाएं हाथ की उंगलियों को दिखा के कहती अम्मा जी ये देखिए, अम्मा जी इनके बाएं हाथ की उंगली को देखिए और ये देखिए वो निशान, जबकि रवि जी के हाथों में तो कोई निशान नहीं है। अम्मा जी ये कोई और ही है, हमारी बात मानिए अम्मा जी, ये वो नहीं है। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग हैरानी से उस लाश को देखने लगते, मगर फिर भी सब ये जानवी का पागलपन समझकर उसे अपना चेहरा फेर लेते हैं। निर्मला जी फिर भी एक नज़र जानवी की ओर देखती हैं, फिर अपने मुंह पे अपने पल्लू रख कर रो पड़ती हैं। ए लड़की, पागल हो गई है क्या तू? हमारा बेटा खाक में मिल के यहाँ पड़ा हुआ है और तुम्हें ये उसकी लाश ही नहीं लग रही? पूरी तरह पगला गई है तू। ए निर्मला, संभाल अपनी बहू को और ले जा इसे यहाँ से, और उठ और ढक इस मनहूस का चेहरा। अब इसका ये चेहरा दिखाने का क्या काम?
उठ और ले जा इसे भीतर। ये वही औरत थी जो रिश्ते में रवि की बुआ थी, और यही औरतें कुछ देर पहले जानवी को कोसती हुई अपना सीना पीट पीट कर रो रही थी। जानवी, निर्मला जी बस इतना ही कह पाई कि तभी, निर्मला, अगर हो गया हो तुम दोनों का ये मगरमच्छ के आंसू रोना धोना, तो अब बंद करो ये सब और ले जाओ इसे अंदर। जाने का समय हो रहा है मैं हमारा। ले जाओ इसे और समझा दो कि हमने हमारे बेटे को खो दिया है। हमने हमारे इकलौते बेटे रवि को खो दिया है और इसने अपने पति को, अब विधवा हो गई है ये। हकीकत का भान कराओ इसे। इसके रोने की से हकीकत नहीं बदल जाएगा। इसके सच को न स्वीकारने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा। अगर देखा जाए तो ये सब किया धरा तुम दोनों का ही है। तुम दोनों ही जिम्मेदार हो रवि की मौत का। तुम दोनों की वजह से ही मैंने मेरा बेटा खो दिया। और अब ये आंसू बहाकर ये मत दिखाओ कि तुम उसकी माँ और ये उसकी पत्नी है और तुम दोनों को उसकी मौत का सदमा लगा है, जबकि आज तो शायद तुम दोनों के कलेजे को ठंडक मिली होगी ना रवि की मौत से, है ना। अब तक शांत होकर खड़े हुए दीनदयाल जी अपने घर के चिराग को इस तरह बुझा हुआ देखकर अपना आपा खोकर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी और अपनी नई नवेली बहू को बना रहे थे। जी, आप क्या कह रहे हैं? हम ऐसा क्यों चाहेंगे, जबकि हम माँ हैं उसकी। उनकी बात सुनकर निर्मला जी रोते रोते उनसे बस इतना ही कह पाई थी, सच ही कह रहा हूँ। तुम दोनों ही जिम्मेदार हो इसकी मौत का, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अगर आज ये रवि को मिलने ना बुलाती तो हो सकता है ये हादसा कभी ना होता ये हादसा। कड़क और कंपन भरी आवाज़ में दीनदयाल जी अपनी बहू जानवी और अपनी पति निर्मला को सीधे सीधे शब्दों में ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहरा गए थे और फिर उनकी तरफ से वो मुंह मोड़ कर खड़े हो गए थे। दीनदयाल जी के सारे रिश्तेदार उनके मुख से इस तरह की बातें सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हुए बातें बनाने लगे थे। दीनदयाल जी का खचाखच मेहमानों से भरी भीड़ के सामने अपनी पत्नी और अपनी बहू पर अपने बेटे की मौत का इस तरह इल्ज़ाम लगाना, वो भी गांव के परिप्रेक्ष्य से, एक अलग ही माहौल बन गया था। उस समय सब लोगों के मन में एक अलग ही किस्म की कुलबुलाहट पैदा हो रही थी। औरतों का बुदबुदाते हुए जानवी को ताना मारना अब भी जारी था, जिसे दीनदयाल जी की बातों ने और हवा दे दी थी। फिर दीनदयाल जी मुड़कर अपने बेटे को कंधा देने के लिए नीचे झुकते हैं और उसके साथ ही बाकी सब भी रवि की अर्थी को अपना अपना कंधा देने और शमशान की तरफ निकलने के लिए आगे आने लगे थे। पर उस तरफ दीनदयाल जी के द्वारा कहे गए कड़वे शब्द सुनकर जानवी और निर्मला जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। निर्मला जी तो स्तब्ध सी अपने पति को देख रही थी, जो उसके बेटे की अर्थी को घर के बाहर ले जा रहे थे। उनका मन चीख चीख कर दीनदयाल जी से इस बारे में सवाल करना चाहता था कि उन्होंने ये किस तरह का इल्ज़ाम लगाया था उस पर। क्या कोई माँ अपने गर्भ से जन्मे बच्चे का ही नाश कर सकती है? मगर उनका पत्नी धर्म ऐसा था कि उन्हें चार समाज के बीच में अपने पति परमेश्वर से इस बारे में कोई सवाल ना करना और उनके इल्ज़ामों को चुपचाप सुनना ठीक लगा। आखिर अपने 30 वर्ष के ब्याह और ब्याहता पति से वो भरी समाज में बीच कैसे सवाल पूछ सकती थी और कैसे वो अपनी ऊंची आवाज़ में बात कर सकती थी। इसीलिए वो बस खामोशी से अपने पति के लांछन को सुन रही थी। वहीं अपने ससुर जी की बातें सुनकर जानवी की आंखों से आंसू की धारा बहने बंद हो जाती हैं। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा लांछन उसके हिस्से आया है, और वो एकदम भावहीन होकर उस रास्ते को देख रही थी जिधर से उसके पति रवि की देह को ले जाया जा रहा था। तानों की बाढ़ के साथ दोपहर का वो समय जैसे तैसे कट गया था और कुछ घंटों के बाद घर के पुरुष रवि की देह को मिट्टी में समाहित करके और सरोवर में स्नान करके वापस आ गए थे। तानों की बाढ़ के साथ दोपहर का वो समय जैसे तैसे कट गया था और कुछ घंटों के बाद
रवि की देह को मिट्टी में समाहित करके सारे पुरुष सरोवर में स्नान करके वापस घर आ चुके थे। छत्तीसगढ़ के रिवाज के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब 10 दिनों में उसके 10 गात्र अंतिम संस्कार की विधि रखी जाती है। 10वें दिन पुरुषों के स्नान के बाद घर की सारी महिलाएं एक साथ लाइन बनाकर स्नान करने सरोवर की ओर जाती हैं, जिसमें मृत्यु होने वाले व्यक्ति की बहुत ही खास जैसे माँ या पत्नी सामने और बाकी रिश्तेदार उसके पीछे कतार में रहती हैं। उस व्यक्ति की मृत्यु को आज पहला दिन था, तो यहाँ के रिवाजों के अनुसार जब तक 10वें दिन 10 गात्र ना हो जाता तब तक उस व्यक्ति की पत्नी सुहागन की तरह ही रोज़ 16 श्रृंगार करती और 10वें दिन उसको उसके मायके से लाया हुआ साड़ी और पूरा सुहाग का जोड़ा पहनाकर पुनः सरोवर की ओर ले जाया जाता। फिर उस सरोवर में ही उसकी पत्नी के सुहाग की निशानी को तोड़कर पानी में प्रवाहित कर उसे विधवा का सफ़ेद वस्त्र धारण कराया जाता और उसे ये सारे काम करवाने वाली खुद स्त्री भी विधवा होती और उसके साथ गई बाकी सुहागन स्त्रियां जब तक उसकी पत्नी को विधवा वस्त्र न धारण कर लिया जाता तब तक उसकी ओर विपरीत दिशा में चेहरा करके खड़ी होती, या यूँ कह लीजिए कि सुहागन स्त्रियां उसे नहीं देखती। चूँकि रवि की मृत्यु का आज पहला दिन था तो जाह्नवी को उसी पहने हुए वस्त्रों में ही सरोवर की ओर ले जाया जाता है। पुरुषों के आने के बाद निर्मला जी जाह्नवी के कंधे को पकड़कर सरोवर की ओर प्रस्थान करती हैं। जाह्नवी और निर्मला जी आगे बढ़ रही थी, बाकी औरतें भी उनके पीछे सरोवर की ओर बढ़ रही थी। जाह्नवी तो बस बेजान मूर्त की तरह चल रही थी, पर निर्मला जी रोती हुई उसे थामे हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ समय बाद सब लोग घर में थे। जैसे तैसे वो पहर भी निकल चुका था। ना आज घर में खाना बना था और ना ही किसी का खाने का मन था। 10 गात्र के 10 दिनों के बाद ही उस घर में खाना बन सकता था, पर हाँ, उनके रिश्तेदारों के घरों में खाना बनाया जा सकता था, या फिर पड़ोसी जिसके अच्छे संबंध थे उस घर से वो उन्हें अपने घर खाने पे बुलाते। ऐसे ही निर्मला जी की एक पड़ोसी सुजाता, जिसकी बेटी काजल वो जाह्नवी को भाभी कहकर बुलाती थी। जाह्नवी की शादी के बाद से ही काजल का उसके साथ सहेलियों वाला संबंध बन गया था। रवि की मुंबई जाने के बाद घर में सिर्फ दीनदयाल जी, निर्मला जी और जाह्नवी ही रह गए थे। शादी के 7 महीने बीत चुके थे। इस बीते 7 माहों में रवि एक बार भी घर नहीं आया था। जाह्नवी अपने घर की छत से सूनी सड़क को देखती, सिर्फ उसका राह तकती रह जाया करती थी। जब भी रवि की माँ निर्मला जी उदास जाह्नवी को देखकर अपने बेटे रवि को कॉल लगाया करती तो रवि छुट्टी ना मिलने की वजह से ना आ पाने की बात करता और जल्दी ही घर आने की और सभी ऑफिस में बिजी होने और बाद में फ़ोन करने की बात कहकर फ़ोन रख देता था। जाह्नवी उम्मीद से देखती कि रवि उससे बात करेगा, पर वो उससे बिना बात किए ही फ़ोन रख देता था और कभी कभार ही महीने में एक आध बार उससे कॉल पर बात कर लिया करता था। तब वो काजल ही थी जिससे उदास जाह्नवी बात कर लिया करती थी, या यूँ कह लीजिए काजल ही अब जाह्नवी की छोटी बहन की तरह ख्याल रखती थी और इसीलिए उसे पता था कि इस वक्त जाह्नवी पे क्या बीत रही होगी। इसीलिए वो जाह्नवी से मिलने आई थी और अपने साथ छुपके से सबकी नज़रों से बचती हुई जाह्नवी के लिए खाना भी लाई थी। मगर जैसे ही वो उसके कमरे में घुसने को हुई, वो देखती है कुछ महिलाएं जाह्नवी को घेर कर बैठी हुई थी और उसकी फूटी किस्मत पर तरह तरह की बातें बनाई जा रही थी। चूँकि वो जानती थी कि सारे रिश्तेदार वहीं बैठे हुए हैं और वो उसे इतनी आसानी से तो जाह्नवी के पास नहीं जाने देंगे। वो अंदर झांक के देखती है तो उसे एक कोने में अपने घुटनों से सिर लगा के रोती हुई जाह्नवी दिखती है। जाह्नवी को ऐसे देखकर उसे भी उसकी किस्मत पर रोना आ रहा था। जाह्नवी के मायके से सिर्फ उसके पिताजी थे, इसीलिए आज जब उसे उसकी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो आज उसके पास उसे सांत्वना देने वाला और उसकी तकलीफ़ को समझने वाला कोई नहीं था।
निर्मला जी थी जो शुरू से उसे माँ का प्यार दिया करती थी, वो भी आज उसी की तरह भावनाओं से जूझती हुई एक कोने पर अपने बेटे को याद करती हुई बैठी थी। जानवी तो सर को घुटनों में ऐसे छुपाए बैठी थी कि कहीं उसने थोड़ा सा भी अपना चेहरा किसी को दिखा दिया तो मानो अनर्थ ही हो जाएगा। निर्मला जी को आज जानवी का वो मासूम सा चेहरा रह रह कर याद आ रहा था जब वो सबके पास जाकर कह रही थी कि ये उसके पति की लाश नहीं है, कोई तो उसका विश्वास करे। जानवी उसके पास भी आई थी यही कहने कि ये उसके रवि की लाश नहीं है। उस मासूम को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब उसका पति उसके साथ नहीं है, अब वो उसे हमेशा के लिए उसे छोड़ गया है। उसके चेहरे पर आज भी वही मासूमियत थी, पर वो नूर से भरा चेहरा अब एकदम से बेनूर हो गया था। उसकी ये मासूमियत और उसके चेहरे का ये नूर ही तो था जो उसे वो पहली नज़र में अपने बेटे के लिए बहू के रूप में भा गई थी। इसीलिए वो जानवी को अपने रवि की दुल्हन बनाने के लिए दीनदयाल जी और रवि को मनाई थी और 7 महीने पहले ही उसे अपने घर की चौखट में बहू बना के लाई थी। और अब देखो बेचारी के भाग्य ही फूट गए थे। इस तरह की कुछ बातें सोचती हुई निर्मला जी अब जानवी को एकटक देख रही थी। काजल भी दरवाजे पे खड़ी होकर जानवी को देखते हुए उस समय को याद कर रही थी जब 7 महीने पहले वो इस घर में बहू और उसके रवि भाई की पत्नी बनकर आई थी। सुंदर से लाल जोड़े में सजी गुड़िया की भांति दिखती हुई जानवी मासूमियत की मूरत थी। निर्मला जी ने काजल को कैसे जानवी की तस्वीर दिखाई थी। सामने से जानवी उस फोटो से भी कहीं ज़्यादा सुंदर नजर आई थी। और जब काजल ने जानवी को पहली बार देखा था तो वो तो उसकी मासूमियत देखकर ही उसमें अपनी दोस्त खोज ली थी। और आज काजल उदास होकर यही सब सोच रही थी। तभी उसकी माँ सुजाता जी आती हैं और उसको ऐसे दरवाजे पे खड़ी देख इशारे से पूछती हैं क्या हुआ। काजल इशारे से ही अपनी माँ को अंदर देखने को कहती है और सुजाता जी को समझते देर नहीं लगता कि जानवी को घेरे हुए उन औरतों की ताना बाना की किताब अब तक बंद नहीं हुई है। और बात को समझकर सुजाता जी सभी औरतों को अपने साथ खाने के लिए अपने घर चलने को कहती हैं, जिसके जवाब में एक औरत बाकी औरतों से कहती है हम तो चले जाएंगी, साथ में निर्मला को भी ले चलते हैं क्योंकि इस लड़की को तो अब 10 दिनों तक सिर्फ सूखी रोटी और प्याज दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं खा सकती ये। पर निर्मला तो खा सकती है ना। चलो निर्मला हमारे साथ चलो खाने को, और इस लड़की को यहीं रहने दो और बाहर से ताला लगा दो ताकि ये कहीं जा ना पाए। वैसे भी अब इसका खाने या ना खाने का क्या मतलब, जो भी खाएगी अब रवि के 10 गात्र के बाद ही खाएगी। उसकी ऐसा कहते ही निर्मला जी आँख उठाकर उस औरत को देखती हैं, पर उसे इस समय किसी से उलझना ठीक नहीं लगता और वो समय की नज़ाकत को देखते हुए चुप ही रहती हैं। वहीं काजल उस औरत की बात सुनकर उसे जवाब देने के लिए तुरंत ही अपने कदम अंदर आने को बढ़ाती है, परंतु सुजाता जी उसे आंखों के इशारे से वहीं पर रुक जाने को कहती हैं और अपनी माँ के इशारे को समझकर काजल के कदम दरवाजे के बाहर ही रुक जाते हैं। इन सब बातों के बीच में जानवी एक बार भी नज़रें उठा के नहीं देखती है, जैसे उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। आखिर देख कर भी क्या कहती वो बेचारी, बल्कि अपना चेहरा दिखाने के लिए उसे उल्टा ही कुछ न कुछ सुनना पड़ता। तभी सुजाता जी जानवी को देखते हुए उन औरतों से कहती हैं सही कह रही हैं बहन जी आप, अब ये लड़की खा पी कर आखिर करेगी ही क्या। पति को तो खा गई, अब खाना खाने से क्या मिलेगा इसे। अब इसके लिए सिर्फ उपवास ही बना है, मगर देखा जाए तो 10 गात्र तक ऐसे व्रत करने को 10 गात्र तक ऐसे व्रत को करने के लिए इस अभागी लड़की का जिंदा भी तो रहना जरूरी है ना बहन जी। जबकि इसको देखते तो ऐसे लग रहा है कि ये 2 दिन में ही चल बसेगी, एकदम बेजान सी दिख रही है ये अभी से ही। पर हमें क्या, ये जिए या मरे, वैसे भी जब पति ही नहीं रहा
तो ये जीकर करेगी ही क्या, रवि के साथ ही चले जाना चाहिए था इसे तो, कहकर सुजाता जी अपना मुंह जानवी की तरफ से टेढ़ा कर लेती है। काजल इस तरह से अपनी माँ को बात करते सुन अवाक सी उन्हें देख रही थी और सुजाता जी पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर उसकी माँ इस तरह कैसे बात कर सकती है, और वो भी जानवी के लिए, जबकि वो तो जानवी को अपनी बेटी ही मानती थी और वही तो उसे यहाँ जानवी के लिए खाना लेकर भेजी थी। फिर अब वो किस तरह जानवी के लिए ऐसी बातें बोल रही थी। वही निर्मला जी अब सुजाता को ही देखने लग गई थी, पर वो बोल ही क्या सकती थी। सुजाता जी अपनी बेटी की तरफ देखते हुए दोबारा से आंखों के इशारे से ही उसे शांत रहने को कहती है और फिर उन औरतों की तरफ मुड़ते हुए कहती है, आप भी ना बहन जी, कहाँ इस अभागन की बातें लेके बैठ गई हैं। चलिए ना, खाने का समय हो गया है, चलिए चलकर भोजन कीजिए, मैं अभी बना कर आई हूँ, आइए मेरे साथ आइए, कहकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगती हैं। पर निर्मला को उन्हें भी ले चलते हैं साथ में। जिसका जवान बेटा गुजर गया हो उसके हलक से खाना कैसे उतरेगा, आप लोग जाइए, मुझे भूख नहीं है, निर्मला जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली। पर वो औरत फिर कहती है, बहन जी आप निर्मला जी की चिंता मत कीजिए, मैं खिला दूंगी उन्हें। सुजाता जी उस औरत की बात काट कर कहती हैं, और आप सब आइए मेरे साथ, कहकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। फिर वो दरवाजे के पास पहुंचकर पिलर के पीछे छिपी हुई काजल को आंखों से इशारे से ही अंदर जाने को कहती है और वहां से उन सब औरतों को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। अब काजल को समझ आता है कि आखिर उसकी माँ ऐसा क्यों कह रही थी, ताकि वो औरतें इस कमरे से जल्दी बाहर जा सके। उन सबके जाने के बाद काजल अंदर आती है, साथ ही सुजाता जी भी उन औरतों को 1 मिनट रुकने का बोलकर दोबारा से जानवी के पास आती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर, माफ़ करना मेरी बच्ची, अपनी मौसी को, कहकर अपने हाथों को अपने होंठ से लगा लेती हैं। ये सब कहते हुए सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, साथ ही काजल के भी। सुजाता जी काजल को दरवाज़ा बंद करने को कहकर वहाँ से वापस चली जाती हैं। काजल भी हाँ में अपना सिर झुकाते हुए दरवाज़ा बंद कर देती है और जानवी के पास बैठकर स्नेह से उसके बालों में हाथ फेरने लग जाती है। उसका स्नेह पाकर जानवी आंख उठा के उसे देखती है। सबके जाने के बाद काजल जानवी के पास बैठकर स्नेह से उसके बालों में हाथ फेरने लगी थी और उसके गले से लिपट गई थी। यह अचानक किसी का अपने गले से लगे होना और एक जाना पहचाना स्पर्श पाकर जानवी आंख उठाकर उस ओर देखती है। काजल को अपने बगल में बैठा देख उसकी आंखें एकाएक डबडबा जाती है और वो उसके हाथों को पकड़कर रो पड़ती है। परंतु जैसे ही उसे अपनी हकीकत का भान होता है, वो तुरंत ही अपना चेहरा अपने आंचल से ढकते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और काजल से कहती है, तुम यहाँ क्यों आई काजल, तुम यहाँ क्यों आई, चली जाओ यहाँ से, कहकर जानवी अपना सिर फिर से घुटनों में छिपा लेती है। भाभी हम आपसे मिलने आए हैं, माँ ने जैसे ही हमें यहाँ की खबर दी, हम कल रात ही नानी को कह गए, तुरंत ही उनके घर से आ गए। हम तो पहले ही आ जाते भाभी, पर वो औरतें बैठी हुई थी और माँ ने कहा था कि हम उनके सामने आपके पास ना आए, इसीलिए हम उनके यहाँ से जाने का इंतज़ार कर रहे थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम क्यों आई यहाँ पर, तुम हमसे बाद में भी तो मिल सकती थी ना, फिर अभी क्यों आ गई तुम यहाँ, जाओ चली जाओ यहाँ से, हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम्हें कुछ भी सुनना पड़े, हम नहीं चाहते कि इतनी सी भी परछाई तुम पर पड़े, इसीलिए कह रहे हैं चली जाओ यहाँ से। नहीं भाभी, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। और एक बात बताइए, आपकी परछाई हम पर क्यों नहीं पड़नी चाहिए, जबकि माँ तो हमेशा कहती हैं कि हम तो आपकी ही परछाई हैं, फिर आज क्यों हमसे ऐसा बोल रही हैं आप। ये सुनते ही सिर झुकाए जानवी का रोना और तेज हो गया था और उसके आंसू बहकर उसके घुटनों के पास की साड़ी को भिगोने लगे थे। वो अपने चेहरे को अपने पल्लू से ढकती है और फिर अपना सिर ऊपर उठाते हुए काजल से कहती है, क्योंकि हम विधवा हो गए हैं काजल, हमारा सुहाग उजड़ चुका है,
अब हम तुम्हारी वो जानवी भाभी नहीं हैं, बल्कि हम तुम्हारे रवि भाई की विधवा पत्नी हैं। छोड़कर चले गए तुम्हारे भाई हमें, और अब हमारी परछाई भी तुम पर नहीं पड़नी चाहिए, इसीलिए हमने कहा ना जाओ यहाँ से। कहते हुए जानवी अपना चेहरा दूसरी तरफ कहती हुई फूट फूट कर रोने लगती है। निर्मला जी का कलेजा फट रहा था, साथ ही उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। जानवी की ये बात सुनकर, भाभी भाभी हम आपकी काजल हैं, भाभी आपकी दोस्त काजल हैं हम। देखिए हमारी तरफ, इधर देखिए आप। काजल जानवी के सामने आते हुए कहती है, कौन भाभी? नहीं है हम तुम्हारी भाभी, ना ही हम तुम्हारी दोस्त हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारी भी शादी होने वाली है काजल। तुम जाओ मेरी बहन यहाँ से। सब कह रहे हैं हम अब सगुनी हैं, पति को खा गए हैं हम। हमारा चेहरा देखना भी किसी को नहीं पसंद। कहीं वे लोग तुम्हें हमारे साथ देख लिए तो तुम्हें ही उल्टा सीधा ना बोल दे, इसीलिए कह रहे हैं इस कमरे से चली जाओ। जाओ काजल। कहती हुई जानवी अपने चेहरे को लगातार ढके जा रही थी और रोते हुए काजल को जाने को भी कह रही थी। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे आपके पास। और आप ये सब फालतू की बातें क्यों कर रही हैं? और सबसे पहले तो ये अपना पल्लू हटाइए, हमें चेहरा देखना है आपका। जब से गए हैं हमने आपको देखा तक नहीं, और आज भी ये लोग आने नहीं दिए। इधर देखिए आप मेरी तरफ, और याद रखिए रवि भाई की मौत का जिम्मेदार आप नहीं हैं भाभी, नहीं हैं आप जिम्मेदार। बोलकर काजल उनका पल्लू हटाने लगी थी। हमने मना किया ना हमें मत देखना, और ना ही हमारे पास आना। तुम पागल हो गई हो क्या काजल? किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि विधवा औरतों का चेहरा नहीं देखते? दुल्हन बनने वाली हो अभी तुम। कहीं हमारा भाग्य तुम्हारे भाग्य से न जुड़ जाए, इसीलिए हम हाथ जोड़ते हैं। जाओ यहाँ से। कहती हुई जानवी अपना चेहरा छुपाए और काजल के हाथों को हटाती हुई पीछे की ओर खिसकने लगी थी। उसकी आवाज़ सुनकर निर्मला जी भी उसकी ओर देखती हैं। वो काजल को यहाँ देख कर उससे कहती हैं, काजल तुम यहाँ क्यों आई बेटी? अगर कोई तुम्हें यहाँ देख लेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ बेटा यहाँ से। हाँ बड़ी अम्मा, हमें पता है आप दोनों खाना नहीं खाई हो, तो माँ ये खाना देने को बोली थी। हम पहले भी यहाँ आ जाते, पर वो औरतें बैठी हुई थी तो हम नहीं आ पाए। पर माँ उन्हें अपने साथ खाने के लिए लेकर गई हैं, और उनके जाने के बाद हम यहाँ आ गए। यहाँ कोई खाना नहीं खाएगा बेटा, कोई खाना नहीं खाएगा यहाँ। उल्टा तुम्हें देख कर सब जानवी को ही खरी खोटी सुनाने लगेंगे, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम जाओ यहाँ से। क्यों बड़ी अम्मा, क्यों नहीं आना चाहिए था हमें? और भाभी को क्यों सुनाएंगे सब? तुम भोली हो बच्ची, तुम्हें समझ नहीं आएगा। बस अपनी बड़ी अम्मा की बात मानो और जाओ बेटा, घर जाओ। हम कहीं नहीं जाएंगे बड़ी अम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे। और ये आप दोनों क्या लगे रखी हैं? चली जाऊं? अरे क्यों जाऊं और कहाँ चली जाऊं? हम भाभी के लिए खाना लेके आए हैं, बिना उन्हें खिलाए कहीं नहीं जाएंगे हम। बोलकर वो जानवी की तरफ बढ़ने लगी थी। नहीं, हम खाना नहीं खा सकते, दूर रखो इसे हमसे, और तुम खुद भी दूर रहो हमसे। हमने कहा ना दूर रहो। आप पागल हो गई हैं क्या भाभी? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप दोनों? ठीक है, हम चले जाएंगे, पर आप ये खाना खा लीजिए, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। नहीं, तुम अभी जाओ यहाँ से। भाभी मानती हो ना हमें, तो जाओ यहाँ से। तुम्हें हमारी कसम काजल, जाओ यहाँ से। भाभी हमारी बात सुनिए, ये खाना खा लीजिए आप, फिर हम चले जाएंगे। बस एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए भाभी, हम वादा करते हैं हम चले जाएंगे यहाँ से। कहकर काजल उसके पास आती है और खाने की प्लेट उसके सामने रख देती है। जानवी अपनी एक हाथ से तुरंत उस अनाज को हटाते हुए कहती है, तुम्हें हमारी कसम काजल, जाओ यहाँ से। तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। और हमारा चेहरा मत देखना काजल, तुमसे विनती करते हैं, हमारा चेहरा मत देखना। कहते हुए जानवी फिर से अपनी साड़ी के पल्लू से अपने सिर को ढकती हुई अपना चेहरा काजल की तरफ से फेर ली थी। अब काजल का सब्र का बांध टूट गया था। वो जल्दी से खड़ी होती है और जानवी के कुछ भी समझने से पहले ही उसके पास आकर
उसका घूंघट हटाने लगती है। वहीं जानवी अपनी पल्लू पकड़ते हुए ही हम विधवा हैं काजल, जाओ मेरी बहन यहाँ से, जाओ। धीरे धीरे यही बात बुदबुदा रही थी। ऐसा कुछ नहीं होता भाभी, आपकी किस्मत आपकी है और हमारी किस्मत हमारी है। आपकी किस्मत हमें कैसे लग जाएगी भाभी? और पहले तो ये रोना और चेहरा छिपाना बंद कीजिए और देखिए हमारी तरफ। हम इन नियमों को नहीं मानते भाभी, और हम इनके सख्त खिलाफ हैं, इसीलिए हटाइए इसे। काजल जानवी के दोनों कंधों को झकझोरते हुए कहती है और फिर ज़बरदस्ती उसके चेहरे से घूंघट हटाने लग जाती है। जानवी जितना पीछे खिसकने की कोशिश करती, उतनी ही काजल उसकी तरफ खिसक कर उसके नज़दीक आने और उसकी घूंघट को हटाने की कोशिश करती। काजल हटो मेरे पास से, कहकर जानवी ज़ोर से चिल्लाते हुए काजल का हाथ झटक देती है, जिससे अपने घुटनों के बल बैठी हुई काजल पीछे गिर जाती है। इन सब छीना झपटी में जानवी का घूंघट भी हट जाता है और उसी समय काजल अपना चेहरा घुमाकर उसे देखती है और फिर वो जानवी को देखकर दंग रह जाती है। काजल हटो मेरे पास से, कहकर जानवी जोर से चिल्लाते हुए काजल का हाथ झटक देती है, जिससे अपने घुटनों के बल बैठी हुई काजल अचानक ही गिर जाती है। इन सब छीना झपटी में जानवी का घूंघट भी हट जाता है और उसी समय काजल अपना चेहरा घुमाकर उसे देखती है और फिर वो जो देखती है उसके बाद उसे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता कि वो उसी मासूम सी जानवी को देख रही है, जिसकी मासूमियत ही था जो उसे उसका इतना घनिष्ठ मित्र बना दिया था कि उसे आज उसी अपने दोस्त से मिलने के लिए अब दुनिया वालों के ताने और अपनी होने वाली शादी का भी डर नहीं रह गया था। वो अब वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाती है और एकटक जानवी को देखने लगती है। अब उसकी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। वो देखती है, रो रो कर आंखें एकदम सूज चुकी थी। उसकी गुलाबी रंगत ओढ़े जानवी के चेहरे पर डर, चिंता, दर्द और तड़प की पीली परत चढ़ चुकी थी। एक ही दिन में उसके सुंदर से काली आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। आंखों के नीचे ये काले घेरे बता रहे थे जैसे ना जाने कितने ही दिनों से वो सोई ना हो। उसके लंबे काले केस वे ख्याली में उलझे हुए थे। सुंदर सी कोमल सी कांच की गुड़िया सी जानवी आज एकदम कठोर पत्थर की भांति नजर आ रही थी, जिसे लोग सही का पत्थर समझकर तानों के तीर हथौड़े से उस पर लगातार वार किए जा रहे थे और वो चुपचाप उन तानों को सुनती ही जा रही थी। काजल अवाक सी सिर्फ जानवी को देख रही थी। जानवी झट से फिर अपना चेहरा ढक लेती है। काजल रोते हुए जानवी की ओर अपना हाथ बढ़ाती है, मगर काजल को हैरानी तब हुई जब वो देखती है कि जानवी को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि रिवाज के अनुसार उसे 10वें दिन अपना सुहाग उतारना था। तब तक तो वो पूरे 9 दिन तक सुहागिन विधवा की तरह श्रृंगार की हुई रहती। हमने कहा था ना, हमारा भाग्य तुमसे जुड़ जाएगा। हटो यहाँ से काजल, जाओ यहाँ से। देखो, हमारे पास कुछ क्षण रहते ही तुम्हें चोट लग गई ना, पता नहीं हमारे साथ यहाँ ज़्यादा देर तक रुक जाओगी तब क्या अनर्थ हो जाएगा। वो आगे कुछ कहती, पर उसकी बात को काट कर काजल फिर पूछने लग जाती, ये क्या है भाभी, क्या है ये? आपको इतना श्रृंगार क्यों किया गया भाभी? काजल फिर जानवी की तरफ बढ़ने लगी थी। क्योंकि हम विधवा हो गए हैं काजल। सुना नहीं तुमने उन औरतों ने क्या कहा? तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? यही बात पूछ पूछ कर हमारे दुखों को और मत बढ़ाओ काजल। बस ये जान लो, तुम्हारी नई ज़िंदगी के लिए तुम्हारा हमसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है, समझी तुम? कब से हम तुम्हें एक ही बात समझा रहे हैं, कब से कह रहे हैं चली जाओ, मगर कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें? जानवी थोड़ी गुस्से और थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहती है और कहकर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है। काजल उसकी आवाज़ से उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। वो तुरंत ही उसके पास दोबारा पहुंचती है और अपनी बाहों से उसके गले के चारों तरफ घेरा बनाते हुए उसके गले से अपने गले को लगा देती है, जिससे जानवी चाहे भी तो उसके घेरे से छूट ना पाए। ये तुम क्या कर रही हो काजल? मत करो ऐसा, मत करो मेरी बहन ऐसा। दूर हट जाओ हमसे काजल, दूर हट जाओ। वो रोते रोते छटपटाते हुए काजल की बाहों के घेरे को अपने हाथों से हटाने की और उससे छूटने की कोशिश कर रही थी,
नहीं, 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 हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप हमें धक्का दे दो, मार लो या फिर से गिरा दो, हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। काजल कसकर उसके गले से लिपट गई थी, पर फिर भी जानवी का छटपटाना शुरू ही था। वो बार बार काजल का हाथ अपने गले से हटाई जा रही थी, मगर 3 दिन की बिना अन्न जल को हाथ लगाए स्त्री के पास ताकत ही कितनी बची थी। ऊपर से उसका आधा बल तो लोगों के तानों ने हर लिया था, मगर फिर भी वो जहाँ तक हो पा रहा था काजल के हाथों से अपने गले को छुड़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। वहीं काजल उससे लिपटते हुए ही बोलना शुरू करती है, भाभी, भाभी, हम आपकी वही सहेली हैं भाभी, हम आपकी वही काजल हैं। याद है आपको जब हमारी तबीयत ख़राब हुई थी और हम जब मरने की कगार पे पहुंच गए थे, तब यही गांव वाले हमें कहते थे कि हम बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, और वो लोग आपको हमारे पास आने से मना करते थे। कहते थे कि हमारे पास आप ना आएँ, हमें टीबी है, फैल जाएगी छूने से। तब वो आप ही थी ना भाभी, जो हमें साथ लेकर बगल वाले गांव में ले जाया करती थी इलाज के लिए। और अब भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है आप बेझिझक हमारे साथ अस्पताल जाया करती हैं, और उस समय भी जाती थी जबकि आप तो उस समय नई नवेली दुल्हन थी ना। तब तो आपको तनिक भर भी संकोच नहीं हुआ हमारी बीमारी से कि हमारी बीमारी आपको लग जाएगी। तब आप ये कैसे सोच ली कि आपका भाग्य, आपका नसीब अब हमें लग जाएगा? ऐसा नहीं होता भाभी, किसी का नसीब कभी किसी को नहीं लगता, और ये तो उस ऊपर वाले का खेल है कि उन्हें किसकी जीवन चक्र चलानी है और किसकी अंत करके अपने साथ ले जानी है, ये सिर्फ वही जानते हैं। फिर इसमें आप कैसे दोषी हुई भाभी? फिर वो जानवी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा कर कहती है, वो आप ही थी ना जो जब हम वो आप ही थी ना जो जब हम ठीक नहीं हो गए तब तक आप हमारे बिस्तर से हिली तक नहीं थी। फिर ना ही आपको बुखार है और ना ही छुआछूत की बीमारी, तो आपके मुझे छूने मात्र से ही फैल जाएगा। फिर आप हमें खुद से दूर क्यों कर रही हैं भाभी? और अगर आपका भाग्य हमें लग भी जाता है ना भाभी, तब भी हम आपको कभी दोष नहीं देंगे, क्योंकि उस समय भी हमें पता होगा कि ये आपकी वजह से नहीं है। काजल आगे कुछ और कहती, उससे पहले ही जानवी अपना हाथ काजल के मुख के ऊपर रख देती है, जैसे इतनी बड़ी बात बोलने के लिए वो काजल को मना कर रही हो। और उसे देख ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हमारी किस्मत कभी तुम्हें ना लगे काजल, हमारी किस्मत कभी ना लगे। वो बोलते बोलते रो पड़ी थी और काजल झट से उसके दोबारा से गले लग जाती है। जानवी काजल के गले को पकड़कर बिलख कर रो पड़ती है और रोते रोते कहती है, सब कह रहे हैं तुम्हारे भाई हमें छोड़कर चले गए काजल, वो हमें अकेला छोड़कर चले गए, हमारा इंतज़ार ही रह गया। वो नहीं आएंगे हमें लेने, वो वापस कभी नहीं आएंगे हमें लेने, सब कह रहे हैं। हम उनका इंतज़ार करते रह गए और वो हमें उम्र भर का इंतज़ार देकर चले गए। वो हमें इस तरह अकेले छोड़ कर चले गए। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका रोना देखकर निर्मला जी और काजल की भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप लोग इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं? अगर आगे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ खूब सारा लाइक करके हमें बताइए और कमेंट भी कीजिए। चलिए फिर, जैसे आपके लाइक्स और कमेंट आएंगे उसी हिसाब से ये कहानी आगे बढ़ेगी।